नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। सोमिया और राजीव झा के संग आइए देखें आज की बड़ी खबर। जी हां, सबसे पहले आज की बड़ी खबर। डीएलएफ अंकुर विहार जिंदाल रोड का काम शुरू कराया। लोनी विधायक श्री नंद किशोर गुर्जर जी ने आए देखे। इस अवसर पर विधायक जी ने कहा, श्री विपिन कसाना जी ने इस अवसर पे कहा, ये ऐतिहासिक शुरुआत जिंदल रोड निर्माण कार्य का शुभारंभ। आज जिंदल रोड के निर्माण कार्य का शुभारंभ माननीय विधायक श्री नंदकिशोर गुर्जर जी के कर कमलों द्वारा विधिवत रूप से किया गया। ये हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए गर्व और खुशी का क्षण है। इस महत्वपूर्ण आयोजन को सफल बनाने हेतु आप सभी का हृदय से धन्यवाद। विशेष रूप से एकता सोसाइटी की नारी शक्ति का समर्पण और सहयोग सराहनीय रहा। आप सभी को विशेष धन्यवाद। महत्वपूर्ण सूचना, जिंदल रोड के सभी सम्मानित दुकानदार भाइयों से विनम्र अनुरोध है कि होली के बाद नाले का निर्माण कार्य प्रारंभ होने जा रहा है, अतः कृपया किसी भी प्रकार का अतिक्रमण स्वेच्छा से हटा लें ताकि कार्य सुचारू, तेज और बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। हम सब मिलकर अपने क्षेत्र को स्वच्छ, सुंदर और व्यवस्थित बनाने में सहयोग दें। कोई विश्वास नहीं करेगा। उन्होंने यहाँ हल चलाया तो ये अटैचमेंट है हमारा किसी यहाँ भूमि परिवार का। इसलिए जितने भी लोग रह रहे, मैं किसी जमाने में हमारे पूर्व मिथिला से आए थे, माँ जानकी जी के साथ। मिथिला से अयोध्या, अयोध्या से पंजाब, से राजस्थान और फिर हरियाणा, ये ऑन रिकॉर्ड है दर्ज। इसलिए यहाँ का लोकल नहीं है जो अहंकार करता है। यहाँ कोई प्रवासी नहीं है, सब यहाँ के मालिक हैं। हमारे पूर्वजों ने मुगलों को मार करके उस मौनी को अत्याचार से मुक्त कराया था। उसके बाद हमारा परिवार यहाँ आया है। इसलिए मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। इस काम के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। यहाँ नाले का काम है, यहाँ लगभग जब काम कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम माननीय सांसद जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत जल्दी आए उद्घाटन करने के लिए। आप सबको बुलाएंगे, आपने इंतजार किया। मैं आप ही के लिए माननीय गडकरी जी के साथ जो हमारा रोड स्टार्ट होना है और जो एक रोड अलीपुर से गाजियाबाद पॉलीफिल्म में बनेगा, इसको नौनी को हम लोग दिल्ली से खूबसूरत 2 महीने के अंदर करेंगे और फिर हम इसको लंदन की तर्ज पे डेवलप करेंगे। तो जिनको लंदन देखना है शाम के टाइम रोड से जाए तो रील बनाए। मैं कल बनाऊंगा, आप सबको रहना है। कल तो हमारा वो होली मिलन समारोह कल ही बनाएंगे। होली मिलन के बाद फिर दिखाएंगे कि लंदन कैसे लोनी बन रहा है।
जो विद्या हमारी लंबे को हर हर महादेव। ये बात बहुत आपको बधाई। देखिए अच्छी बात यह है, हमने इस गुड़िया से निवेदन किया था कि आप डीएलएफ में आइए, एसएलएफ और डीएलएफ में आइए। यहाँ सब शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप और नायिका देवी लक्ष्मीबाई की वंशज रहती हैं और रहते हैं। सब शेर और शेर नहीं रहते हैं, क्योंकि हिंदू सब शेर और शेर नहीं है। किस लिए? जब भारत में आफत आई तो लोगों ने धर्म बदल दिया। धर्म बदलने करके हिंदुस्तान में मैं बार बार कहता हूँ, कोई मुसलमान नहीं है। एक आध छोड़ दो, 5 लाख सारे हिंदू हैं। मुसलमान वो है जो डर करके धर्म बदल लिया, तलवार से जिन्होंने सलवार पहन लिया वो मुसलमान है। लेकिन जो हिंदू बचे, हमारे पूर्वज, हमारी माताएं बहनें, वो इतनी हमारी बहादुर थी कि हमने धर्म नहीं बदला, चाहे हमने जंगलों में रहना स्वीकार किया। तो ये जो बच्ची है मेघा, ये बिल्कुल छोटी बहन मानने से, और ये लगातार लड़ रही है। इसने जो एक प्रपंच चल रहा भारत को तोड़ने का, बहुत मोटा पैसा, बहुत मोटी फंडिंग आईएसआई के द्वारा, कट्टरपंथी मुल्कों के द्वारा हिंदुओं को बांटने में बात चल रही है। अगर हमने कह दिया है कि जो कोई जात पात की बात करेगा मेरे यहाँ के, या मौन में जात पात की बात करेगा, तो उसको लात मारेगा भाई, उसको लात मारनी चाहिए। कोई जाति नहीं है हमारी, हम सब हिंदू हिंदू भाई भाई, सब हिंदू हिंदू, सब हिंदू हिंदू, ऐसे नहीं देश है कैप्टन दुनिया हिंदू हिंदू, तो हम सब भाई भाई है। कोई दलित नहीं, कोई पिछड़ा नहीं, अगला नहीं, क्योंकि हम लोग सब श्रेष्ठ हैं। हम लोग आर्य भूमि के योद्धा हैं, और सभी को ब्रह्मा जी ने ऋषियों को बनाया, और ऋषि सब ब्राह्मण थे, इसलिए हमारे पिता ब्राह्मण हैं। जो लोग ये कहते हैं मेरी बात पे, चाहे गुर्जर है, जातो है, वाल्मीकि है, जात है, राजपूत है, सबके पिता ऋषियों की संतान है। हम लोग श्रेष्ठ हैं, हम ब्रह्मा जी की संतान है, ब्रह्मा जी ब्राह्मण है, हम ऋषियों की संतान है, इसलिए कोई ऊंच नीच नहीं। बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में जो लोग लड़ते रहे देश के लिए, वो पिछड़ गए, उनके लिए व्यवस्था जरूर की। दलित हर व्यक्ति है भारत का, हजारों साल दले गए हम, जो दले गए वो दलित हैं। किसी ने किसी दलित को परेशान नहीं किया। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी, तो अगर दलित को परेशान किया होता तो भगवान श्री राम अखिल ब्रह्मांड के नायक, चतुर्थी सम्राट राजा दशरथ के बेटे, उनके चरण छूटे हैं। ये हमारी खूबसूरती है। तो वाल्मीकि समाज हमारा स्वर है, श्रेष्ठ है। इसी तरह से भगवान रविदास, वो हमारे श्रेष्ठ हैं, किसी ने परेशान नहीं किया। इसके अलावा वेदव्यास जी ने चारों वेद लिखे, महाभारत की रचना की, वो भी दलित है, उनके कान में किसी ने शीशा नहीं डाला। ये मुगलों ने और अंग्रेजों ने हमें बांटने का काम किया। हुआ वाल्मीकि पहले ही मैंने बताया, हमारे सेनापति थे। जब हमने तैमूर लंग को मारा, तो ये हमको ध्यान रखना चाहिए, हम सब हिंदू भाई भाई है, हमारे यहाँ कोई जाति नहीं थी। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य अगर किसी दलित को अपशब्द बोलता है, वो भी अपने बाप को गलत कह रहा है। और जो कोई दलित कई ब्राह्मणों को गलत बोलता है, वो भी अपने बाप को गलत कह रहा है, क्योंकि हमारे पिता परमपिता ब्रह्मा जी हैं और हम ऋषियों की संतान है। हर व्यक्ति श्रेष्ठ है। इसलिए गुड़िया का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। मैंने अभिनंदन इसलिए किया, इस लड़की ने आवाज को उठाया। ये बात छोटी नहीं कह रहा मैं, ये इतिहास बनना चाहिए। 9वीं में महासभा बने, सबको गर्व करना चाहिए अपने अपने समाज पर। लेकिन जातिवाद की बात करें, वो बेलागत करने वाली बात है। हमारे सबके पिता एक है, हम मनु महाराज की संतान है। और मैं घोषणा करता हूँ, जिस दिन मनुस्मृति को हमने अपना लिया, मनुस्मृति की पूजा शुरू कर दी, तो फिर भारत से छुआछूत खत्म हो जाएगा। जो मनुस्मृति को चलाने की बात करते हैं, वो महामूर्ख है, उनको अकल नहीं है। मनु महाराज ने कोई जातिवाद नहीं किया, भारत को तोड़ने की साजिश
बाहर से फंडिंग हो रही है, यूनिवर्सिटी के बाहर खपली गैंग घूम रहा है, भारत के टुकड़े करने की बात कर रहा है। अफजल गुरु को शर्मिंदा है, ब्राह्मणों की कमर खुदेगी, तिलक वालों को जूते मारो, भाव दलित से लेकर के ब्राह्मण तक तिलक लगाने का अधिकार है। इसलिए हम तिलक लगाते हैं और हमने कहा भी है, और हम ऐसे ही नहीं कह रहे, अब बहुत हो गया है। इस दिल्ली को गुर्जर जाति नहीं है, उपाधि है। गुर्जर का मतलब है गुरु माने शत्रु और जर माने नाश करना। जो क्षत्रिय दुश्मन को आगे बढ़ के मारते थे, मुगलों को मारते थे, उनको या राक्षसों को मारते थे, उनको गुर्जर कहा गया। राजाओं के संग को राजपूत कहा गया, लोहे का काम करने वाले को लोहार कहा गया, स्वर्ण के काम करने वाले सोने के काम स्वर्णकार कहा गया। हमारे यहाँ जातियां नहीं थी, ब्राह्मण धर्म को जानने वाले पढ़ाने वाले को कहा गया, ये उपाधि है। हमारे यहाँ कोई जातिवाद नहीं था। आज हम लोग इकट्ठा हुए, लेकिन आज का विषय ये नहीं था। इस रेखा को देख करके मुझे गर्व होता है कि हमारी बच्ची एक दलित माँ की बेटी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगा रही है। ये भारत की खूबसूरती है, ये परिवर्तन लाएंगी भारतवर्ष में। एक दलित माँ की बेटी ने कहा ब्राह्मणवाद जिंदाबाद, तिलक तराजू और तलवार इनकी पूजा करो बारम्बार, तिलक तराजू और तलवार इनको पूजो बारम्बार। ये नारा नया हम करे यार, इनको पूजो। जोर से बोलो यार, नौवीं वाले कैसे हो? मैं लगातार बोल रहा हूँ यार, कम से कम तिलक तराजू और तलवार इनको पूजो बारम्बार। हर दलित माँ, हमारी सबरी 3 लोग के मालिक दलित माँ के झूठे मेरे खाते हुए अपनी माँ के नहीं खा सकता। हमारे यहाँ जातिवाद नहीं था। ये जो बकवासबाजी है उसको बंद करना है, तो ये रोड का काम फिर तो नहीं आगे हमारे। क्यों नरेंद्र मोदी को जुमलेबाज कहा जाता है? आए देखें। क्योंकि वो अक्सर बड़े बड़े वादे करते हैं जो पूरे नहीं होते। आप मुझे 60 महीने दीजिए, 60 महीने मैं आपको सुख चैन की जिंदगी दूंगा, ये वादा करने आया हूं। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों बहनों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तेलंगाना के भाइयों बहनों, मुझ पर 5 साल भरोसा करो, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, 5 साल भरोसा करो। इन्होंने जितना लूटा है ना, मैं आपके चरणों में ला करके रख दूंगा। लक्ष्य 2047 विकसित, लक्ष्य 2047 विकसित। नरेंद्र भाई ने आज तक किसी भी टेक्निकल होटल में देश के खर्चे से होटल करे बगैर एयरपोर्ट पर बैठते हैं, वही स्नान करते हैं और पेट्रोल डलवाकर आ देते हैं। नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर साल 2014 से 2025 तक 815 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। ये आंकड़ा सरकार ने खुद संसद में बताया है। मर नरेंद्र मोदी
अब आए देश दुनिया की 100 बड़ी खबरें आपके शहर गांव की। सबसे पहले आपके चैनल पर। भारत की 100 बड़ी खबरें। संसद के बजट सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच जोरदार बहस। देश में डिजिटल भुगतान का उपयोग लगातार बढ़ रहा है। कई राज्यों में मौसम बदलने से ठंड और बारिश का असर। केंद्र सरकार ने नई इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की घोषणा की। किसानों से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा तेज। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव, निवेशकों की नजर वैश्विक बाजार पर। रेलवे ने कई नई ट्रेनों की घोषणा की। पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर चर्चा जारी। देश में स्टार्टअप सेक्टर तेजी से आगे बढ़ रहा है। कई राज्यों में शिक्षा सुधार योजनाएं लागू। स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए नई योजना। कई शहरों में वायु प्रदूषण चिंता का विषय। देश में 5G सेवाओं का विस्तार जारी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई पहल। सीमा सुरक्षा को लेकर हाई लेवल बैठक। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक पर जोर। युवाओं के लिए नई रोजगार योजनाएं। कई राज्यों में पंचायत चुनाव की तैयारी। महिलाओं की सुरक्षा पर नई पहल। खेलों में भारत का प्रदर्शन लगातार बेहतर। भारतीय खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीते। शिक्षा नीति को लेकर राज्यों में चर्चा। कई राज्यों में सड़क निर्माण परियोजनाएं शुरू। मानसून को लेकर मौसम विभाग का अपडेट। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ी। कई शहरों में ट्रैफिक सुधार योजना लागू। साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि। डिजिटल इंडिया मिशन को नया विस्तार। ग्रामीण विकास योजनाओं पर फोकस। किसानों के लिए नई तकनीक उपलब्ध। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ी। कई राज्यों में बिजली परियोजनाओं का उद्घाटन। पर्यटन स्थलों के विकास पर सरकार का जोर। देश में मोबाइल इंटरनेट उपयोग बढ़ा। कई शहरों में मेट्रो परियोजनाओं का विस्तार। स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने की योजना। सीमा क्षेत्रों में विकास कार्य तेज। रक्षा अभ्यास में भारतीय सेना की भागीदारी। नई शिक्षा संस्थानों की स्थापना। पर्यावरण संरक्षण पर अभियान। जल संरक्षण योजनाओं को बढ़ावा। देश में नई औद्योगिक परियोजनाएं शुरू। रेलवे स्टेशन आधुनिकीकरण योजना। किसानों के लिए नई सब्सिडी योजना। राज्यों में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया जा रहा। डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म का विस्तार। स्मार्ट सिटी परियोजनाओं की समीक्षा। कई राज्यों में कानून व्यवस्था पर बैठक। देश में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास। युवाओं में स्टार्टअप की रुचि बढ़ी। देश में नई एयरपोर्ट परियोजनाओं पर काम। जलवायु परिवर्तन पर भारत की पहल। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सक्रियता। नई कृषि तकनीकों का उपयोग बढ़ा। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट पहुंच बढ़ी। कई शहरों में स्वच्छता अभियान तेज। महिला स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा। शिक्षा में डिजिटल तकनीक का उपयोग। देश में पर्यटन सीजन शुरू। कई राज्यों में निवेश सम्मेलन आयोजित। उद्योगों में रोजगार के नए अवसर। सरकार की नई आवास योजना पर काम। कई राज्यों में जल संकट से निपटने की तैयारी। देश में खेल लीग्स की लोकप्रियता बढ़ी। स्वास्थ्य जागरूकता अभियान शुरू। नई टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स को समर्थन। युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम। सीमा क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क मजबूत। देश में नई यूनिवर्सिटी की स्थापना। रेलवे सुरक्षा पर विशेष अभियान। किसानों की आय बढ़ाने पर फोकस। कई राज्यों में औद्योगिक निवेश बढ़ा। डिजिटल बैंकिंग का विस्तार। नई ऊर्जा परियोजनाओं पर काम। खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की योजना। कई राज्यों में बाढ़ और सूखे की तैयारी। शिक्षा में रिसर्च को बढ़ावा। देश में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी। स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का विस्तार। पर्यावरण संरक्षण के लिए नए कानूनों पर चर्चा। पर्यटन उद्योग में तेजी। कई राज्यों में सड़क हादसों को रोकने के उपाय। किसानों के लिए मौसम आधारित सलाह। देश में डिजिटल सेवाओं की मांग बढ़ी। नई IT परियोजनाओं की घोषणा। कई शहरों में प्रदूषण नियंत्रण अभियान। ग्रामीण रोजगार योजनाओं को बढ़ावा। भारत की अर्थव्यवस्था पर वैश्विक नजर। युवाओं में खेल और फिटनेस का रुझान। कई राज्यों में विकास योजनाओं की समीक्षा। नई रेलवे लाइन परियोजनाएं शुरू। अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की उपलब्धियां। शिक्षा में नई तकनीकों का प्रयोग। किसानों के लिए बाजार सुविधा बढ़ी। देश में ई-कॉमर्स तेजी से बढ़ा। कई राज्यों में निवेश बढ़ाने की पहल। पर्यटन स्थलों पर सुविधाओं में सुधार। खेलों में युवाओं की भागीदारी बढ़ी। सरकार की नई योजनाओं पर काम तेज। देश के विकास को लेकर कई बड़े फैसले संभव। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया, सत्य के साथ सत्य की आवाज।